अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाजरीन, जो मैं आपको आज खबर बताने वाला हूँ वो बेहद ही चौंका देने वाली खबर है, क्योंकि मस्जिद में चंदा करने वाला आरएसएस का मुतशब्बह कारुक ने पुलिस के हवाले। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, एक शख्स मस्जिद में चंदा करने वाला आरएसएस का कारुक ने निकला। ये खबर आ रही है बिहार के जिला सहरसा से। तो पूरी खबर हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि इस तरीके से बहुत सारे लोग जो आपके घरों पे भी आते होंगे मदरसा, मस्जिद और दीगर नामों से चंदा करने, ऐसे चंदा करने वाले लोगों को बगैर नाम, गांव और बगैर तहकीक किए हुए चंदा हरगिज न दें। तो दोस्तों, हम आपको पूरी खबर बतलाते हैं। ये खबर बिहार के सहरसा जिले से आ रही है। समरी बख्तियारपुर सब डिवीजन के रानी बाग इलाका के जामा मस्जिद में जुमरात को एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने अक़ीलती तबका के अफराद को झंझोड़ कर रख दिया। इत्तला के मुताबिक बख्तियारपुर थाना से 2 किलोमीटर के फासले पर वाक़ उस जामा मस्जिद में यूपी के जिला बदायूं के रहने वाले एक शख्स को जोहर की नमाज के बाद शिद्दत पसंद तंजीम आरएसएस के लिए चंदा करते हुए लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। नुमाइंदा से पूछने पर मस्जिद के इमाम हाफिज मुमताज रहमानी ने वाक़े की तफसीलात बताते हुए कहा कि जोहर की नमाज से कबल उसने मुझसे आकर कहा कि मेरी माँ सख्त बीमार है, आप नमाज के बाद चंदा के लिए ऐलान कर दीजिए। मैंने उससे कहा कि बगैर तहकीक के यहाँ कोई ऐलान नहीं होता। इमाम साहब ने मजीद तफसीलात बताते हुए कहा कि उसके बाद वो बजमात नमाज अदा करके खुद ही ऐलान करके मस्जिद के दरवाजे पर बैठकर चंदा मांगने लगा। आगे उन्होंने बताया कि मुझे उसकी नक्ल व हरकत पर शक हुआ तो मैंने उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम इरशाद बतलाया। बादे आज़ा उससे पूछा गया कि तुम किसकी पूजा करते हो और तुम्हारे नबी का नाम क्या है, तो वो बताने से कासिर और आजिज रहा। उसके बाद उसके बैग की तलाशी ली गई तो उसके बैग में से 5 सिम कार्ड, एक आधार कार्ड मिला जिस पर उसका नाम गोवर्धन सिंह वल्द रविंदर पाल सिंह, जिला बदायूं, उत्तर प्रदेश दर्ज था। इमाम साहब के बयान के मुताबिक उन चीजों की बरामदी के बाद जब मेरा शक यकीन में बदल गया तो मैंने सख्त लहजे में उससे पूछा कि तुम किसके लिए चंदा करते हो। तो उसने बतलाया कि हमारे इलाके में एक ठाकुर साहब हैं जो आरएसएस के लिए काम करते हैं और हम लोगों से चंदा इकट्ठा करवाते हैं। इस बात को सुनकर उसको घेरे हुए सैकड़ों अपराध दंग रह गए और सब लोग उसे मारने पीटने पर आमादा हो गए। मैंने लोगों को समझाया कि इस मौका पर हमारी और आपकी नाराजगी बजा है, जायज है, हमें कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। आज अगर कोई हमारा भाई इस किस्म की हरकत करता तो आरएसएस के गुंडे उसके हाथे चढ़ जाता तो वह दरिंदे मौका पर उसे मौत के घाट उतार देते। लेकिन मजहब इस्लाम अमन पसंद मजहब है और हमारे लिए ये कार्य जेबा नहीं देता कि हम किसी को जान से मार दे। उसके बाद उसे लोगों के घेरे से निकालकर हमने पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस तहकीक कर रही है। तो दोस्तों, ये पूरी खबर ये बहुत ही चौंका देने वाली है कि एक गैर मुस्लिम शख्स जो है बेगर मुसलमानों के तरह से आता है, सर पे टोपी लगाकर और मस्जिद के नाम पे चंदा मांगता है कि फला जगह मस्जिद बनानी है, फला जगह मेरी माँ बीमार है या फला काम है। तो इस तरीके से अगर आपके यहाँ भी कोई शख्स चंदा करने के लिए आता है तो पहले आप उसको तहकीक करें कि वाकई में वो चंदा जहाँ पे जिस चीज के लिए कर रहा है वह सही है या गलत। आजकल मोबाइल, इंटरनेट और फोन का जमाना है, आप फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, नेट के जरिए से मालूम कर सकते हैं। और बिना आधार कार्ड के आप हरगिज किसी भी अनजान आदमी को चंदा बिल्कुल ना दें। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो इस तरीके से आरएसएस और शरपसंद तंजीमों के लिए काम करने वाले लोगों के जो चाल हैं उसमें फंसे ना और उन्हें चंदा ना दें। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।